मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए समीर चौगांवकर जी, आपने दोनों बयानों को सुना, कैसे देख रहे हैं आप इस सफाई को? शालिनी जी, मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं शिवसेना के प्रवक्ता को। बाला साहेब ठाकरे ने कहा था कि मैं शिवसेना को विसर्जित कर दूंगा, लेकिन मैं कभी कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। जिस दिन मैं कांग्रेस के साथ चला गया उस दिन मेरा हिंदुत्व खत्म हो जाएगा, मेरी विचारधारा खत्म हो जाएगी और मेरी आत्मा मर जाएगी। तो जिस बाला साहेब ठाकरे ने पहले ही कह दिया था कि अगर कांग्रेस के साथ जाऊंगा तो मेरी आत्मा मर जाएगी, आज उन्हीं बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना, उन्हीं के पुत्र अपनी आत्मा को मारकर जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़े विधानसभा का, और चुनाव के बाद सत्ता के लिए इन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। आप देखेंगे 1995 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में बनी थी। तो अब तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा कि आपका आधे समय मुख्यमंत्री रहेगा, आधे समय हमारा मुख्यमंत्री रहेगा। शिवसेना ने मनोहर जोशी को मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद नारायण राणे को मुख्यमंत्री बनाया। भाजपा ने एक बार भी नहीं कहा कि आधे साल हमारा, 2.5 साल हमारा मुख्यमंत्री रहेगा। बीएमसी में 15 साल से ज्यादा शिवसेना का महापौर है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार भी नहीं कहा। माफी के साथ आपको रोक रही हूं समीर जी, आपके पास आऊंगी क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर, महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी सरकार में मंत्री उदय सामंत गुवाहाटी के होटल पहुंचे हैं। शिवसेना के विधायक हैं उदय सामंत जो गुवाहाटी पहुंचे और मंत्री पद भी है इनके पास। मंत्री हैं उदय सामंत जो इस वक्त गुवाहाटी के होटल पहुंचे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, तो शिवसेना के विधायक उदय सामंत गुवाहाटी के होटल पहुंचे हैं। बड़ी खबर, और इस खबर पर आगे भी हमारी नजर रहेगी, वो किस तरीके से वहां पहुंचने के बाद अब आगे क्या कुछ होता है, जो भी अपडेट होगा हम आप तक आगे पहुंचाएंगे। आप बात पूरी कर लीजिए समीर जी, फिर आपका जवाब भी देना चाह रहे हैं यहां पर आनंद दुबे, फिर उनके पास जाऊंगी मैं जी। तो मेरा यही कहना है कि जिस शिवसेना की आत्मा उद्धव ठाकरे ने खुद ने मार दी सत्ता के लालच में, वह किस मुझ से उनके प्रवक्ता संजय राउत कह रहे हैं कि भाई जो विधायक गुवाहाटी में बैठे हुए उनकी आत्मा मर चुकी है। इन्हें इस बात का जवाब देना चाहिए। अपना हिंदुत्व छोड़ के इन्होंने, जब से शिवसेना बनी है तब से हमेशा भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में रही है। आप मुझे बताइए, और चुनाव लड़ने के पहले आप भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनने के लिए आप अपना विचारधारा से समझौता कर लेते हैं। विधायकों का दर्द क्या है? जो 38 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ गए, उनका दर्द यही है कि हम जनता के बीच चुनाव में किस मुंह से जाएंगे, कि जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ हम मिलकर चुनाव लड़े, जीते हैं, सत्ता के लिए हमने उसी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया, हमने उसी हिंदुत्व को छोड़ दिया, हमने उसी विचारधारा का छोड़ दिया जिस विचारधारा के दम पे शिवसेना की स्थापना हुई। आनंद दुबे जी, तो जवाब जनता के बीच इनको जाके जवाब देना है। शिवसेना के अस्तित्व पर सवाल उठता है ऐसे में, स्टैंड को लेकर। हैं, लेकिन क्षमा कीजिएगा बहुत अच्छे जानकार नहीं है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन आतंकवादियों, उग्रवादियों का समर्थन करने वाली पीडीपी के साथ कभी सरकार में नहीं आऊंगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्ता के लालच में पीडीपी के साथ सरकार बनानी पड़ती है, हिंदुत्व की तिलांजलि देनी पड़ती है, और वो सारा ज्ञान बांटने के लिए ये बड़े बड़े इतिहासकार इतने बड़े मंच पर आकर हमारी पार्टी की छवि को खराब करने का काम करते हैं। शिरीन जी, इन्हें इतिहास पे दोबारा झांकना चाहिए, और आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा, उनकी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए कि जो पीठ में खंजर भोंकते हैं, जो धोखा देते हैं, उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए शिव सैनिकों को हमेशा साहब ने तैयार रखा हुआ था। और आज उन्हीं का अंदाजा है कि शिव सैनिक देखिए किस प्रकार इस संकट की घड़ी में भी सामना कर रहे हैं, घुटने नहीं टेक रहे, हार नहीं मान रहे। आज 6ठा दिन हो गया, सरकार नहीं गिरी, और न सरकार गिरेगी। जो महाशक्ति बैठी है वो दूर से ललच रही है, लेकिन उसके हाथ में मछली नहीं आ रही। उसका जो जाल है वो धीरे धीरे गल के सड़ जाएगा, लेकिन उसके हाथ में मछली नहीं आएगी। और मैं आपको बता दूं कि आप शिवसेना को कितना भी खत्म करना चाहेंगे भाई साहब, लेकिन आपके कहने से कभी शिवसेना आनंद दुबे, आप समीर चौगांवकर से सहमत नहीं? जनता देती है, आप ही के बागी विधायक भी तो यही बात कह रहे हैं ना। जाएंगे। एकनाथ शिंदे ने शुरुआती इस बात से की थी जब वो सामने आए थे, तो सबसे पहले उन्होंने कहा ही था कि हिंदुत्व का मुद्दा, और वो शुरू से एक बात यही कहते रहे कि बाला साहेब ठाकरे ने जिस सोच के साथ पार्टी की शुरुआत की थी वो आप लोग खत्म कर रहे हैं।
तो ये तो आप ही के बागी विधायक हैं जिनके साथ 2.5 साल तक आप रहे। सरकार बनाने के समय एकनाथ शिंदे मैंने बोल दिया था। शिरीन जी, शालीन जी ठीक है समीर जी, बस शिरीन जी, हास्यास्पद ये है कि 2.5 साल के बाद गलत है। पिछले 2 साल से लगातार शिवसेना के विधायक बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।